I welcome you all in my online classes. So today's topic is animal tissue. So now we are going to study about animal tissue. तो जैसा कि हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, उसी तरह एनिमल टिश्यू भी ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और जो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो फेमस एग्जांपल मैं लेने जा रही हूँ, दैट इज़ muscles and blood. They are very important tissue and both are very important for us. बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिससे कोई भी चीज़ का मूवमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर। नाउ इन केस ऑफ ब्लड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ब्लड जो है वो जो भी चीज़ें जैसे हमारे बॉडी में फूड जो है डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है, फिर ब्लड जो है सभी टिश्यू सभी सेल तक पहुंचाते हैं और ये सेल जो है अगेन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी कुछ ये ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। और उसके बाद जो भी फूड जो है वेस्टेज जो फूड का होगा, वेस्टेज जो सेल का होगा वो भी ब्लड में जाएगा, फिर ये जो भी लीवर है, किडनी है, वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये सब काम ब्लड करता है। ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, ये है टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के आधार पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर एंड देन नर्वस। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लेते हैं। अगेन टर्म एपी इज कम। एपी जब भी आ गया, जैसे एपिडर्मिस जो आउटर कवरिंग था, यहाँ पे एपिथेलियल। एपिथेलियल मीन्स व्हाट, जो आउटर कवरिंग किसी भी किसी भी जो भी एनिमल है उसका जो आउटर कवरिंग है या प्रोटेक्टिव जो है टिश्यू है, दैट इज़ कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू जो होगा, ये जितने भी बॉडी के बाहरी पार्ट है या अंदर में, जैसे ब्लड वेसल्स होगा उसमें भी ये जो है टिश्यू होगा। हमारा स्किन जो होगा वो भी एपिथेलियल टिश्यू होगा। तो जो भी आउटर इनर जो ब्लड वेसल का इनर वाला पार्ट है उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू, बाहरी वाला पार्ट है उसमें भी एपिथेलियल, जो स्टमक है उसका लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सब सारे जो है एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म करेंगे। ये एपिथेलियल टिश्यू जो होंगे सभी पार्ट में मौजूद होंगे, किडनी ट्यूब्यूल से लेके माउथ के लाइनिंग में, ब्लड वेसल्स में, लंग एल्वियोलाई में, तो सभी कुछ जो है सभी जगह ये मौजूद रहेंगे। तो जैसे एपिडर्मल टिश्यू में हमने क्या देखा था कि ये जो है पूरे पार्ट को कवर करता है, पूरे पार्ट को कवर करता है प्लस प्रोटेक्ट करता है। तो हमने देखा था यहाँ भी क्या है, इसका रोल है प्रोटेक्शन का। इसका रोल जो है और भी है, लेकिन इसका रोल, मेन रोल है प्रोटेक्ट करता है ये। तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे हमने एपिडर्मिस में देखा था, तो ये क्या बनाता है, कंटिन्यूस सीट बनाता है। ये क्या होगा, कंटिन्यूस सीट बनाएगा और जिसमें जो सेल जो होंगे बहुत काफ़ी टाइटली पैक्ड होंगे, जो जगह नहीं देंगे कोई भी सब्सटेंस को बाहर जाने के लिए। कोई सब्सटेंस बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। थोड़ा सा जो है ये जो सेल जो कनेक्टेड होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई इंटरसेलर, कोई भी बीच में जगह नहीं होगी, सेल के बीच में जैसे जगह होती है, तो ये नहीं होगा। तो ये बहुत ही जो है बिना इंटरसेलर स्पेस का ही होगा। तो जो भी अब बॉडी में जो भी इंटर करता है और बाहर जाता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा मोटा अगर होगा बाउंड्री, तो क्या होगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा मोटा यहाँ पे बाउंड्री है और कुछ चीज़ों को अंदर जाना है, जैसे कुछ चीज़, कोई सब्सटेंस है ये, और इस सब्सटेंस को बाहर आना है, तो इस सब्सटेंस को बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो इसका क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए, तभी बाहर अंदर आ सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तभी हो सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन से, उसको देखने हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग देख, अब पहला जो टाइप आएगा, दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियल।
जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आएगा। अब ये सिंपल जनरली क्या होता है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं एक बेसमेंट पे होते हैं, अटके होते हैं, और ये बेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जिसके ऊपर ये टिके हुए होते हैं। अब ये जो टिश्यू जो अंडरलाइंग जो नीचे जो टिश्यू होते हैं, नीचे जो कुछ होते हैं, उससे उसके ऊपर जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और उसके ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो अब क्या होता है कि ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्यों कहते हैं इसको, तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है उस पार्ट में होता है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना है। तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या, कब ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब एक्सचेंज होगा। जैसे मान लेते हैं लंग एल्वियोलाई में, यहाँ पे लंग एल्वियोलाई में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे लंग ने ऑक्सीजन लिया और उसको जो है वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड जो है, ब्लड का वेसल्स है लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स है उसमें CO2 ज़्यादा है, तो क्या होगा कि CO2 अंदर जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन जो है बाहर आएगा। तो ये जो ऑक्सीजन अंदर और बाहर जाने का जो प्रोसेस होगा, ये एपिथेलियम से होगा। और ये कैसे एपिथेलियम होंगे, ये पतले होंगे, थीन होंगे, जो है फ्लैट होंगे, डेलिकेट होंगे, पतले से होंगे। तो जैसा कि, और उसी तरह जैसे जो लंग जो जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे इसोफेगस होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ होता है, तो वहाँ भी इस तरह के जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, जैसे जो है इंटेस्टाइन के पास वाला जो इंटेस्टाइन के में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, तभी वो फूड जो है वो जाएगा ब्लड में, और ब्लड से सभी जगह जाएगा। तो वहाँ भी इस तरह का जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। अब स्किन के केस में क्या होगा कि स्किन में अगर इतना पतला अगर पाया जाएगा, तो क्या होगा कि अगर एक थोड़ा सा खरोंच लग गया तो अंदर का बॉडी पार्ट पूरा दिखेगा, या पूरा ब्लीडिंग, पूरा ब्लड जो है चला जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि स्किन के केस में क्या होगा, जहाँ पे वियर और टियर जो है होता ही रहता है, तो उस केस में लेयर जो है, इसका जो है लेयर्ड फॉर्म पाया जाएगा। ये जो है मेनी लेयर में पाए जाएंगे, और बहुत सारे लेयर में अरेंज्ड होंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, और इसीलिए इनका नाम हो जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सेल का जो है बिल्कुल वैसे ही होंगे, एकदम फ्लैट होंगे, डेलिकेट होंगे, लेकिन जो है एक लेयर में पाए जाएंगे। तो इस तरह के सेल जो होंगे वो हमारी स्किन में इस तरह के एपिथेलियम जो है टिश्यू पाया जाता है। तो एक हो गया स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एक हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम तीसरा जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। अब हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर दूसरा जो एपिथेलियम टिश्यू पढ़ा हमने, उसमें था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब जो हम लोग पढ़ेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये पहले जो कॉलम जैसे ही इसका नाम है कॉलमनर, तो कॉलम जैसे सेल यहाँ पे पाए जाते हैं। आखिर ये कहाँ पे पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे ऐसे जगह पे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ज़रूरी होगा। तो इनर लाइनिंग जो होगा इंटेस्टाइन का, अंदर वाला जो लाइनिंग होगा इंटेस्टाइन का, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और कैसे सेल होते हैं, एकदम कॉलम जैसे, लंबे लंबे कॉलम जैसे सेल होंगे, और जो कि एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में
रोल इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे। अब कुछ जो है जैसे रिस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा म्यूकस होता है। अब ये म्यूकस जो क्या काम करेगा, जो भी नोज़ में जो भी एयर आएगा तो उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, जो भी डस्ट वस्ट उसको चिपका लेता है। तो चिपकाने के बाद क्या होगा कि जब इसमें डस्ट चिपक जाएगा तो फिर उसको बाहर जो है हटाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होगा, उसको बाहर से बाहर की तरफ पुश करने के लिए उसके एपिथेलियम में क्या होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। सीलिया जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि उसको फॉरवर्ड मूव करेंगे और बाद में उसको बाहर की ओर पुश कर देंगे, और जिससे कि जो है क्लियर उसके बाद जो है ये स्नीजिंग के थ्रू बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे जो सीलिया लगा हुआ जो कॉलमनर एपिथेलियम है, सो दिस इज कॉल्ड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहे जाएंगे। नेक्स्ट जो एपिथेलियम है क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो और क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि क्यूब से, जैसे स्क्वेमस था तो उसमें फ्लैट सेल था, देन उसके बाद आया कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम लाइक सेल था। एक सिंपल था, दूसरा स्ट्रेटिफाइड था जो कि लेयर में था। अब यहाँ पे क्यूबाइडल, क्यूब लाइक सेल, सेल कैसे होंगे, क्यूब लाइक। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे किडनी में और सेलेब्री जो है ग्लैंड के डक्ट में पाए जाएंगे, जो कि ये क्या प्रोवाइड कराएंगे, ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड कराएंगे। अब कुछ जो है आपने सुना होगा ग्लैंड के बारे में। तो ग्लैंड जो होते हैं वो कहाँ, ग्लैंड जो है वो एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लैंड जो है सिक्रीट करते हैं एंजाइम, हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो ऐसे एपिथेलियम जहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट हो, दे आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और एपिथेलियम जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू जो होता है फोल्ड हो जाते हैं इनवर्ड, और ये ग्लैंड फॉर्म करता है, अंदर की ओर जो है चला जाता है, और ये क्या फॉर्म करता है, ग्लैंड। और सो दे आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यहाँ पे हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि ये ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, जो आपने जो 8th क्लास में पढ़ा होगा, हार्मोन जो होता है वो भी सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और कुछ ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं, डायरेक्ट वो ब्लड में देते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसा कि हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते वक्त बहुत सारे एंजाइम, सलाइवा, ये सब देखा। तो ये सारे एंजाइम है, और ये सारे कुछ कहाँ से रिलीज होंगे, ये सारे कुछ जो है ग्लैंड से रिलीज होंगे। और ये ग्लैंड कहाँ पे होंगे, ये ग्लैंड जो होंगे हमारे जो है एपिथेलियल टिश्यू में होंगे।